भैया बताइए, मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? सबसे बड़ा सुअर आदमी था मुख्तार अंसारी। यस। बताइए, सुअर कह रहे हैं मुख्तार ठीक अंसारी। है, जिसका अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। मुख्तार अंसारी चाचा माफिया थे या मसीहा थे? वो गरीबों को मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे। ये देखिए, आप ये सुअर कह रहे हैं, कोई ये चक्कर क्या है? कोई मसीहा कहता है, कोई माफिया कहता है। आप ही खड़े हैं, आप ही खड़े हैं। अभी अतीक अहमद के ऊपर जब गोली चली थी ना, तो एक पत्रकार था, जान रहे हैं ना, तो आप पे खड़े हैं, आपके मन में क्या है? आप गोली मार दें तो बात की बात है। लेकिन ये तो प्रशासन के लोगों को देखना है ना, कि कोई माइक कैमरा लेके आ रहा है, बगल में पिस्टल खोसा है, बम लिया है। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो इससे तो सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि सही से काम नहीं कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। भैया वो जिम्मेदारी आज की डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम वो भी लगेंगे, अगर विपक्ष में कांग्रेस के किसी नेता को ज्वर हो जाए, ज्वर के कारण मर जाए ना, तो बताएगा योगी ने इनको स्लो पॉइजन दे दिया। समझे? ये सिस्टम है और ये विपक्ष की बातें अंसारी के परिवार के लोग कह तो रहे हैं। देखिए, वो कहने की बात अलग है, वो सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है, जांच सीबीआई को दे दी गई है। वो जो भी साक्ष्य होंगे वो मिल जाएंगे, और उनको जहर देकर मारने की किसी को कोई नियत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को, और वो जो है बीमारी से ग्रसित थे, इस वजह से इनकी मृत्यु। मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनको मसीहा बता रही हैं। मुख्तार अंसारी जी, श्री मुख्तार अंसारी, आदरणीय, माननीय, तो क्या थे? कई अपराधों में उनके ऊपर जो था, कोर्ट ने एकदम साबित कर दिया कि हाँ ये अपराधी हैं। फिर भी तो इसको देखिए, अगर हम विकास दुबे को हम माफिया कहेंगे, अतीक अहमद को माफिया कहेंगे, तो मुख्तार अंसारी कोई दूध के धोए नहीं थे। बहुत सारे परिवार उनसे जो है ग्रसित थे, उनके द्वारा भुक्तभोगी तकलीफ में मारे गए थे, बहुत लोगों की हत्याएं थी। ठीक है, माफिया को माफिया ही कहा जाएगा। ठीक है, वो रॉबिन हुड किनके लिए है, ठीक है, वो नहीं पता। कुछ लोग आज के उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार रही है, तो लोग जो है माफिया को अपना माफिया के साथ फोटो खिंचा के दादागिरी करते थे। आज भी बता रहा हूँ, एक यहीं पे मामला था, एक यही समाजवादी पार्टी के हैं, एक एडिटिंग फोटो यहीं पे मामला आया था। एडिटिंग फोटो मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ एडिटिंग करके एक पीड़ित पक्ष से 50,000 रुपये उसकी नातिन को नौकरी दिलाने के नाम पे ले लिया, और समाजवादी पार्टी के नेता है। अब मैंने भी बताया कि अब यहाँ दिखेंगे, उनको पकड़ के बिठाएंगे, और सारे साथ हैं। ऑनलाइन पैसा दिया हमने, कहा 420 का मुकदमा लिखा है। आप बताइए, मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? मुख्तार अंसारी किसानों के, व्यापारियों के मसीहा थे, और अमीरों के मसीहा बता। और सुनिए, और मसीहा दो हैं हमारे देश में। उत्तर प्रदेश अगर मसीहा है तो माननीय मुख्तार अंसारी महोदय, और अगर देश में अगर मसीहा है तो माननीय पीएम महोदय, जो अमीरों के मसीहा है, जो कर्जा मुक्त कर दिए। अच्छा, टैक्स व्यापारियों से लेते थे। देखिए, कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अमीरों के मसीहा है, और मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा है। मुख्तार अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी मसीहा या माफिया? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। हमें जो है नौकरी चाहिए। पेपर इन्होंने बताया था, पेपर लीक का भी प्रकरण चल रहा था। आप बताइए। लेकिन हर विषयों पे चर्चा तो करनी होगी। हर विषयों पे आप उनसे पूछ लीजिए, इस पे हम बताएं। आप नहीं बोलेंगे। हमारा विषय है नौकरी से, हमारा विषय नहीं है राजनीतिक। अच्छा, कष्ट करें जरा। नहीं, ये बताइए, जब हम जानते ही नहीं उनके बारे में तो हम क्या बोलेंगे? बताने की कृपा करें आप। अरे तो एज मेरी है, मेरे भाई का 38 साल है। मुख्तार अंसारी को लेकर के बात। अरे भैया, आपको जानकारी होगी, 43 साल तक जो है शिक्षक रहता है, 45 साल तक। सुनिए, ऐसा है तो वो नौकरी अलग। आप भैया बताइए, मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? सबसे बड़ा सुअर आदमी था मुख्तार अंसारी। यस। बताइए, सुअर कह रहे हैं मुख्तार अंसारी। ठीक है, जिसका मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मुख्तार अंसारी चाचा माफिया थे या मसीहा थे? वो गरीबों को मसीहा थे। गरीबों के मसीहा थे। ये देखिए, आप ये सुअर कह रहे हैं, कोई ये चक्कर क्या है? कोई मसीहा कहता है, कोई माफिया कहता है। ये लोगों से सुरक्षा टैक्स लेते थे। सुरक्षा टैक्स मतलब वसूली। वहाँ जो वसूली हमसे भी सुरक्षित रहोगे, सुनिए, और हर व्यक्ति हर माफिया से भी सुरक्षित रहोगे। गाजीपुर में जहाँ रहे हैं, वहाँ से सिर्फ एक व्यक्ति व्यापारी अगर कह दे कि अगर मुख्तार अंसारी महोदय अगर हमसे टैक्स लिए है, गुंडा टैक्स या कुछ भी टैक्स लिए हैं, तो आज भी हम कह देंगे कि वो माफिया हैं। एक व्यापारी कह दे वहाँ गाजीपुर के,
जो वैश्य समाज से है चाहे जिस समाज से हो कोई कह दे। लेकिन मुख्तार अंसारी के ऊपर जो तमाम आरोप लगे, तमाम सुसंगत धाराओं में अपराध जो पंजीकृत हुए, उसमें अदालत ने उनको मुजरिम भी बनाया, उसके बाद भी ये कहना कैसे सही? नहीं, ये उनको मुजरिम बनवाया गया है और मुजरिम वो है नहीं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी तब से जेल में है। नहीं, ठीक है। देखिए वो ऐसा ईमानदार व्यक्ति था, वो किसी को बचाने में, किसी को मदद करने में वो शिकार बना है। जो अपराधी 47 लेके घूमता, नहीं, वो अपने आपको सुरक्षा के लिए और अपने सुरक्षा के लिए 47 लेके कौन सुरक्षा करता है? आज लोग नहीं घूम रहे हैं। देखिए गुंडा टैक्स, वहाँ के जो गाजीपुर के लोग ठाकुर लोग थे, भूमिहार लोग, ये व्यापारियों से गुंडा टैक्स लेते थे, सौदा लेकर के पैसा नहीं देते थे। चाहे चिखना का दुकान हो, चाहे चाय पकौड़ी की दुकान हो, चाहे परचून की दुकान हो, कपड़ा की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, सब्जी वाला हो, सारे लोग उससे रोते गाते थे। लेकिन आज मुख्तार अंसारी का ही देन है, वहाँ गुंडा टैक्स बंद हुआ गाजीपुर में, उन्हीं का देन है। और उन्हीं उसी की वजह से ठाकुर लोगों से दुश्मनी पता कर लिए, जबकि वो ठाकुरों का भी हमदर्द थे। ऐसा बात नहीं है कि जो गाजीपुर मऊ में जो ठाकुर लोग थे, भूमिहार लोग थे, वो गुंडा टैक्स लेते थे और मुख्तार अंसारी ने वो टैक्स बंद करवा दिया। और मुख्तार अंसारी मसीहा है। वहाँ के एक व्यापारी कह दे कि हमसे मुख्तार अंसारी गुंडा टैक्स लिए हैं और 10 व्यापारी से हम कहा देंगे, ठाकुर लोग लिए हैं, भूमिहार लिए हैं, हम 10 व्यापारी से कहा देंगे, हम चलिए वहाँ, हम तैयार हैं। जो चाचा सही कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले, लखनऊ के। तो कैसे पता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे गरीबों के? कैसे देख के कैसे परिकल्पना करते हैं मन में आपको लगता है? जो लोग बताते हैं वही हम भी कहते हैं। हाँ। लोग तो ये भी बताते हैं कि माफिया थे, बहुत बड़े क्रिमिनल थे, डॉन। वो पहले थे होंगे, लेकिन हम लोग के साथ जो लोग कहते हैं जो क्रिमिनल की सूची में है 28 लोग हैं, लेकिन उनको क्रिमिनल नहीं क्यों नहीं कहती सरकार? उनको क्यों नहीं सजा दिलवाती और उनको क्यों नहीं जनता काउंटर करवाती है, सिटी पर दी? 28 लोग थोड़ी हैं, बहुत लोग हैं। नहीं, 28 लोग जो भाजपा ज्वाइन किए हैं। अच्छा, जो भाजपा ज्वाइन, हाँ, तो कम से उन लोगों को करना चाहिए ना।